नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। कहा, भारत अपने देश में ओलंपिक खेल आयोजित करने को है इच्छुक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2016 के 827 सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़। सर्च अभियान में मिले 3 आईईडी बम। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जीत के लिए भारतीय टीम को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में इस सत्र का आयोजन होना गौरव की बात है। श्री मोदी ने कहा कि वह ओलंपिक समिति के समक्ष देश के 140 करोड़ भारतवासियों की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि ओलंपिक खेल भारत में आयोजित कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत को इस मामले में आईओसी का समर्थन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमारी संस्कृति और जीवन शैली से गहरे जुड़े हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन विधाओं में पारंगत होने की बातें कही गई हैं, उनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है, स्पिरिट यूनिवर्सल है। स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है। रिकॉर्ड कोई भी तोड़े, पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है। प्रधानमंत्री ने भारत में खेलों के विकास के लिए हाल के उपायों को भी रेखांकित किया। उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, संसद सदस्य खेल प्रतियोगिताओं और आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए रेखांकित किया कि सकारात्मक बदलाव भारत में खेलों के तेजी से बदलते परिदृश्य का संकेत है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए भारत को बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के लिए हक मांगने पर उन्हें ईडी के जरिए परेशान कर रही है। 1,36,000 करोड़ रुपए से विकास को गति मिलेगी, लेकिन यह पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एजेंसियों की धमकी से प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री कल पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में आयोजित शहीद देवेंद्र माझी के 29वें शहादत दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी भी लोगों को दी और कहा कि हम विपक्ष के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। राज्य में 827 हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 2016 में आयोजित परीक्षा में विभिन्न विषयों में सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के स्वर्गीय रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान मोरहाबादी में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावे राज्यसभा सांसद महुआ माझी, रांची सांसद संजय सेठ और रांची विधायक सीपी सिंह को भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस संबंध में शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया कि 827 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद हाई स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर विभाग द्वारा तैयार एक डिजिटल शिक्षा आधारित ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2016 में आयोजित हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व मानक दिवस हर वर्ष दिनांक 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए
दुनिया भर के हजारों विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयासों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। हर साल विश्व मानक दिवस का विषय अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों अर्थात ISO, IEC और ITU द्वारा तय की जाती हैं। इस वर्ष का विषय सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण है। ग्रामीण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री झारखंड सरकार बादल पत्रलेख ने अपने मुख्य अभिभाषण में 17 सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रयास करने और उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने वाले मानकों के निर्धारण को प्राथमिकता देने और स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देने वाले मानकों के विकास में BIS द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला है। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश पर त्योहारों में नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इन नंबर पर कोई भी आम नागरिक संबंधित सेवा के लिए संपर्क कर सकते हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद जिले में त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य, पेयजल व अन्य नागरिक सुविधाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य एवं पेयजल विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि समस्याओं के त्वरित निदान के लिए नोडल पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए जूनियर इंजीनियर समीर कुमार जवाबदेह होंगे। वहीं माडा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को सुलझाने का दायित्व JE शिवशंकर राय को सौंपा गया है। स्ट्रीट लाइट की समस्याओं के निदान के लिए जूनियर इंजीनियर दीपक कुमार से संपर्क किया जा सकता है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याओं के लिए डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन के नंबर पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है और इस बीच सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। जिले में विगत जनवरी माह से सघन नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया है, जिसमें समय समय पर मुठभेड़ भी हुई है। इस बीच विगत 2 दिनों से गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबुरु और कुइड़ा जंगल में चलाए जा रहे अभियान में भी मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों को एक घायल नक्सली जंगल में पड़ा मिला, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सुरक्षा बलों ने जहां एक तरफ अभियान को जारी रखा, वहीं दूसरी ओर घायल नक्सली को निकटतम CRPF कैंप ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार किया गया और पुलिस मुख्यालय से हेलीकॉप्टर मंगवाकर बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर उसे रांची भेजा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान 3 IED भी बरामद किए गए हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारत ने 31वें ओवर में 3 विकेट पर 192 रन बनाकर मैच जीत लिया है। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 86 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक लेकर तालिका में पहले स्थान पर आ गया है। भारत की इस शानदार जीत के बाद देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की पाकिस्तान पर जीत की बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज विश्व कप क्रिकेट में भारत की पाकिस्तान पर जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान खबर ने लिखा है, विश्व कप में भारत की पाक पर सबसे बड़ी जीत। प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाई है, पाकिस्तान फिर पस्त, विश्व कप में 8 बार भारत से टकराया, हर बार मिली हार। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, हमें जेल भेजने की भूल की तो जनता देगी माकूल जवाब। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वर्ल्ड कप में पाक से 8वां मैच भी जीता, अब स्कोर 8-0, वर्ल्ड कप में विजयाष्टमी। रांची एक्सप्रेस ने भी अपने पहले पन्ने को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, पाकिस्तान पर भारत की जीत का अनंत सिलसिला, वर्ल्ड कप में 8वीं बार हराया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए करेगा प्रयास। हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है, गाजा से नागरिकों का पलायन जारी, इस्राएली सेना सीमा पर टैंकों के साथ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। कहा, भारत अपने देश में ओलंपिक खेल आयोजित करने को है इच्छुक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2016 के 827 सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़, सर्च अभियान में मिले 3 IED बम। और ICC क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया।
प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जीत के लिए भारतीय टीम को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।